सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के इस वीडियो में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जब से हमने इस चैनल को लॉन्च किया था और आज तक का हमारा ये निर्णय रहा कि हम आप लोगों को आपके जीवन की न्यूनताओं से दूर करेंगे। आपके जीवन में जो कुछ आपको चाहिए उसके अनुरूप आपको साधनाएं प्रदान करेंगे, साधनाएं बताएंगे। ये साधनाएं मांत्रिक भी हैं, तांत्रिक भी हैं, यौगिक भी हैं और इन साधनाओं के माध्यम से आप अपने जीवन को उन्नत कर सकते हैं, जीवन की न्यूनताओं को खत्म कर सकते हैं और जानबूझकर हमने ऐसी साधनाओं को अपने से परे धकेला, अपने से अलग रखा जो कि आत्मघाती है। जैसा कि YouTube चैनलों पर, ब्लॉगों पर और पुस्तकों में हानिकारक साधनाएं दी गई हैं, हानिकारक साधनाएं दी जाती हैं, उनका उद्देश्य ये होता है कि आप वीडियो देखें, रोमांच हो आपको, आप वीडियो देखते रहें, रोमांचित होते रहें, परंतु उसके द्वारा कोई लाभ प्राप्त न कर सके। इसके लिए कुछ ऐसी शर्तें बता दी जाती हैं, ऐसी बातें बता दी जाती हैं जिनको करना संभव नहीं होता है। साधनाओं के बारे में लोगों का ऐसा विचार है कि साधनाएं अत्यंत कठिन होती हैं, ये घर पर नहीं की जा सकती। इनके लिए किसी पेड़ के ऊपर बैठना पड़ेगा या उसके नीचे बैठना पड़ेगा या किसी नदी के किनारे बैठना पड़ेगा या किसी जंगल में बैठना पड़ेगा, इत्यादि ऐसी बातें कही जाती हैं और कुछ ऐसी बातें बताई जाती हैं लोगों को कि उनके अंदर डर व्याप्त हो जाए। अब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि एंड्रॉयड फ़ोन हर आदमी के पास नहीं होता। एंड्रॉयड फ़ोन ज़्यादातर शहर कस्बे के लोगों के पास और एकाध रूप में गांव के लोगों के पास भी होता है। अब शहर का आदमी खर्चा भी कर सकता है, दीक्षा भी ले सकता है, साधना करने के लिए धन भी जुटा सकता है, क्योंकि साधना में अनुष्ठान होता है और अनुष्ठान में धन खर्च होता ही है। अब उसको ये बता दिया जाए कि आपको आधी रात को पहाड़ों के बीच में जा कर के वहाँ बैठ कर के आपको साधना करनी पड़ेगी, या आपको श्मशान में जा कर के ऐसा करना पड़ेगा, या आपको नदी के किनारे बैठ कर के आपको साधना करनी पड़ेगी। तो आज की दुनिया में मैं समझता हूँ कि रिस्क लेने वाले लोग कम हैं। तो जानबूझकर ऐसा बताया जाता है कि जो व्यक्ति ना कर सके, जैसे कि अब किसी समुद्र के किनारे या किसी नदी के किनारे अगर किसी को साधना करने के लिए कहा जाता है, उसमें एक खतरा ये है कि अचानक से मान लीजिए बाढ़ आ गई या कोई जलीय या समुद्री जीव जैसे कि घड़ियाल, मगरमच्छ इत्यादि होते हैं, वो निकल करके उसको निवाला बना लिया, उसको खा लिया, या जंगल में करने को कहा, कोई हिंसक जंतु शेर, चीता इत्यादि आ गया, ये डर रहता है। इसी प्रकार से और भी जगहों पर श्मशान तो वैसे भी आम व्यक्ति नहीं जाते, आम आदमी श्मशान में नहीं जाना चाहता, नहीं रहना चाहता,
तो वहाँ पर साधनाएं करना हर एक के बस की बात नहीं। फिर कुछ ऐसी ऐसी बातें बता दी जाती हैं जो लोगों के लिए दुष्कर होती हैं, और इस बात की गारंटी भी नहीं है कि वहाँ पर ऐसा जाकर के वो व्यक्ति करे और उसके साथ में सुपरिणाम आ ही जाए। अगर वो खुले में कहीं जाकर के साधना करना चाहता है, ठंड भी लग सकती है और भी उपसर्ग हो सकते हैं, अचानक पानी बरसने लगा, क्या होगा। तो प्राचीन ऋषि हमारे वो गुफाओं में बैठ करके तपस्या किया करते थे। अर्वाचीन युग में आप गुफा नहीं जा सकते, आप अपने कमरे में बैठ करके साधना कर सकते हैं। अगर 1,00,000 लोगों से कहा जाएगा कि आपको जाकर के किसी जंगल में करना है, तो 1,00,000 लोगों में मुश्किल से 10-20 लोग ही जाकर के जंगल में साधना करेंगे। तो कहीं पर ऐसी ऐसी साधनाओं में बातें लिखी होती हैं जिनको करना दुष्कर होता है, सही भी नहीं होता। अगर आज आपको ये कह दिया जाए कि आप ट्रेन की पटरियों में जाकर के बैठ करके और 4 घंटे जप करिए, कैसे कोई करेगा। या आपसे कहा जाए कि किसी गधे के पीछे खड़े होकर के उसकी पूंछ को ऐंठते हुए इस मंत्र का जप करो, आपको जल्दी लाभ हो जाएगा। ये मैंने उदाहरण दिए। जैसे मैंने स्पष्ट में 2 बातें बताई कि ट्रेन के ऊपर जाकर वहाँ पटरियों पर बैठ के साधना करो, या गधे के पीछे खड़े होकर के साधना करो, या आपसे कह दिया जाए कि किसी चौराहे पर जाकर के जहाँ से तमाम आवागमन रहता वहाँ बैठ कर साधना करो। तो ये बेवकूफ़ी के कार्य होंगे, ना तो कोई करना चाहेगा और ना ही संभव है। अगर आप किसी गधे के पीछे खड़े होकर के उसकी पूंछ को ऐंठेंगे, ऐसी दुलत्ती मारेगा कि हो सकता है तुरंत प्राणांत भी हो जाए। हो सकता है कि आप अपना मुंह ही दिखाने के लायक किसी के न रहें। ऐसा भी हो सकता है कि 2, 4, 6 महीने फिर आप हॉस्पिटल में रहने के बाद फिर वहाँ से निकलें। तो ऐसी बातें बता करके साधना को लोगों से परे कर दिया जाता है, और मीठी मीठी बातें बता करके उनको रोमांचित तो कर दिया जाता है, पर कुछ ऐसी साधना नहीं बताई जाती जिससे कि उनको लाभ हो, वो कर सके। साधना सहज है। साधना में सहजता अगर ना हो तो वो फिर साधना नहीं। अब यहाँ पर ये भी बताऊंगा कि साधना केवल भगवान की सहज है। शुभ्र शक्तियां जो हैं उनकी साधना सहज है, और उनसे बड़ा कोई है भी नहीं, और उनसे पार पाना भी किसी की बस की बात नहीं। तो जब शुभ शक्तियां और शुभ्र शक्तियां आपको सब कुछ देने में समर्थ हैं, बदले में उनको आप मनचाही चीज, फूल अर्पित करिए, पत्ती अर्पित करिए, जल अर्पित कीजिए, मिठाई अर्पित कर दीजिए, अगरबत्ती लगा दीजिए, दीपक लगा दीजिए, इससे वो संतुष्ट हो जाते हैं। आपको अघोर कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। तो शुभ्र शक्तियों की ही साधना करें, जो कि आपको नुकसान तो पहुंचा ही नहीं सकती, फायदा ही पहुंचाएंगी। और ये सब तमाम प्रोपोगंडा की आप चारों तरफ से रक्षा घेरा खींचें,
और ऐसा करें वैसा करें। कोई मुर्गे की बलि बताता है, तो कोई अंडे की बलि बताता है, तो कोई किसी जानवर की बलि बताता है। ये सारी पैशाचिक साधनाओं में आती हैं, और ये व्यक्ति को करना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये सब करने से आपका पतन होना निश्चित है। और आप साधना क्यों कर रहे हैं? आप साधना इसलिए कर रहे हैं कि वर्तमान कष्टों से आपको छुटकारा मिले और जीवन हमारा सुखद हो, हमें जीवन में कोई कष्ट ना हो। आप अपनी उंगली पर थोड़ा सा अगर कांटा भी चुभ जाए, पैरों में कांटा भी लग जाए, या उंगली जरा सी कट जाए ब्लेड से, तो आपको कितना दर्द होता है। फिर आप उन गलत साधनाओं में प्रवृत्त हो करके अपना कल्याण कैसे कर सकते हैं? तो अगर सात्विक साधनाएं करते हैं, हो सकता है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए आपकी कामना पूर्ण होने में, परंतु जीवन भर वो साथ रहेंगी। और जीवन के बाद जब इस शरीर को छोड़ करके आप जाएंगे, तो आशा है, बल्कि एक प्रकार से ये मानिए कि आपके जीवन के बाद में जब आप जाएंगे तो उच्च लोकों में ही आपकी गति होगी। उच्च लोकों में जो गति होगी, मोक्ष भी हो सकता है, स्वर्ग तो कम से कम जा ही सकते हैं। स्वर्ग जाना भी कोई छोटी बात नहीं है। और यदि मनुष्य लोक में दोबारा आ गए, फिर भगवान का भजन करना, फिर आगे बढ़ना। साधना में आप सहजता अगर नहीं है, सरलता नहीं है, तो फिर साधना किस बात की? तो जो गलत और तीक्ष्ण साधनाएं जो करते हैं, जो लोग तामसिक प्रवृत्ति की और अघोरी पैशाचिक साधनाओं में प्रवृत्त होकर के उनको करते हैं, तो उनका तो पतन होना निश्चित ही होता है। और उनकी आत्मा की दुर्गति को भी कोई बचा नहीं सकता। क्यों आप अपनी आत्मा को कलुषित करना चाहते हैं? क्यों? क्षणिक लाभ के लिए? ऐसे लाभ किस काम का जो क्षणिक तो लाभ पहुंचावे, बाद में आपके जी का जंजाल बन जाए। साधना के लिए आप जब दीक्षा लेते हैं, तो दीक्षा के उपरांत आपको विशिष्ट मंत्र और शक्ति प्राप्त होती है, जिसे आपको करना होता है। कहते हैं कि सतगुरु दांव बताइयां, खेले दास कबीर। सतगुरु ने तो दांव बता दिया, खेलना आपको है। सतगुरु आपको मंत्र देते हैं, आपको साधना की बारीकियां समझाते हैं, उसको करना आपको ही होता है। और इस प्रकार से आप सफलता के सोपानों को चढ़ करके अंत में आपकी अच्छी गति हो, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा तात्पर्य है। कहते हैं कि सच से झूठ ज्यादा आकर्षक होता है। हो सकता है हमसे ज्यादा आकर्षक बात करने वाले आपको लोग मिल जाएं, मिलेंगे ही। हम उतना उस प्रकार से नहीं बोल पाते, न बोल पाएंगे कभी, क्योंकि अतिशयोक्ति बोलना मैंने सीखा नहीं। और मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी अतिशयोक्ति का पालन भी न करे।
हम जो भी बताते हैं उससे आपको निश्चित लाभ हो, यही हमारी आकांक्षा रहती है। किसी भी प्रकार की साधना अगर वो सात्विक है, उसे आप कर सकते हैं। बाकी फैसला आपका है, आप कहाँ जाना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। आशा है मेरे इस स्पष्टीकरण को आप समझ रहे होंगे, समझ गए होंगे। धन्यवाद।